चलिए बात करते हैं कि रिफ्रैक्शन होता क्या है और स्नेल्स लॉ क्या है। रिफ्रैक्शन क्या था, इसको स्नेल ने स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि जब मीडियम एक जैसा है तो लाइट एकदम सीधे चली जा रही है, लेकिन जैसे ही मीडियम बदलता था उन्होंने देखा कि जो लाइट है अपने पाथ को जहां पे मीडियम चेंज हो रहा है वहां पे पाथ को बदल दे रही है। तो उन्होंने देखा ऐसा हो क्यों रहा है। जब उन्होंने क्लोजली ऑब्जर्व किया तो जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम था तो वहां स्पीड बढ़ जा रही थी, तो वहां लाइट ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही थी, और जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा था वहां स्पीड कम हो जा रही थी तो वहां कम डिस्टेंस कवर कर रही थी। तो उन्होंने इससे ऑब्जर्व करके देखा कि लाइट जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाती है तो हमेशा शॉर्टेस्ट टाइम को फॉलो करती है। तो जहां पे उसकी स्पीड कम हो, जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वहां वो कम डिस्टेंस कवर करती है, और जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वहां ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है। इसलिए उन्होंने क्या किया, टोटल टाइम निकाला और मैक्सिमम मिनिमम निकाल के एक रूल बना दिया, एक रूल निकाला, μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r। तो इस लाइट की जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, जब व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑलवेज फॉलोज टाइम, मिनिमम टाइम, हमेशा मिनिमम टाइम को फॉलो करेगी वो, इसलिए वो रिफ्रैक्शन इसी को कहते हैं। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर टू फॉलो द मिनिमम टाइम इट डेविएट फ्रॉम ओरिजिनल पाथ, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। थैंक यू।